हेलो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट, आपका 1 मार्च को मैथ का पेपर है, तो आपको मैथ में किस तरीके से कॉपी लिखना है। अगर आपको 70 में 70 नंबर भी ला सकते हो अच्छे तरीके से लिखते हो तो। अगर मान लो आपको मैथ में कुछ नहीं आता, क्वेश्चन बना के करते हो तो स्टेप मार्किंग मिलते हैं, उससे स्टेप मार्किंग भी लाकर आप 70 में 40 नंबर ला सकते हो। बहुत ही ईजी तरीका बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको कॉपी लिखना है और किस तरीके जितने क्वेश्चन है किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे मान लो कोई जो क्वेश्चन आपको ना है, क्या कुछ भी आपको पेपर ना फंसे, तो आपको करना क्या है, कौन सा ट्रिक लगाना है, पूरी चीज़ बताने वाला हूँ। और देखो ओमार शीट में कौन कौन से ऑप्शन जो सही होते हैं और किस तरीके मान लो आपको तुक्का मारना है, पूरी चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखो 2 नंबर जो क्वेश्चन होते हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसको किस तरीके से बना करना है। जैसे मान लो जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है तो उसको किस तरीके करना है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको किस तरीके से आपको बनाकर या फिर आपको स्टेप मार्किंग फॉर्मूला लिखकर उसको स्टेप मार्किंग मिल जाते हैं, उसको किस तरीके से करना। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं 3 आते हैं 18 नंबर के आते हैं, उसको किस तरीके करना है कि पूरे 6 में 6 नंबर आपको मिल जाए। और रफ वर्क कहाँ पे करना है पूरी चीज़ बताने वाला। तो पहले आपको देख लेते हैं, जैसे मान लो आप ये बोर्ड एग्जाम कॉपी मिल जाए 2024 का जरूर है, पर 2025 आपको सेम ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पहले आपको 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, तो एमसीक्यू क्वेश्चन तो निकाल ले जाए, जिसमें बहुत ईजी होता है। आप कुछ नहीं, मैथ के पेपर में कुछ नहीं, अगर मैथ में कुछ भी नहीं पढ़े हो ना तो बहुत ईजी है। आपको यहाँ पे 10 से 15 नंबर यहाँ से ला सकते हो। ये 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर देखो होता क्या है, बहुत ही सिंपल होता है। जो 20 नंबर जो क्वेश्चन आता है आपको देखो करना क्या होता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे ये सिंपल क्वेश्चन आता है, उसको कर ले जाना। यहाँ पर देख लो, आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक श्रेणियों की संख्या कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, तो पता ही है। ऐसे आपको 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लो जो क्वेश्चन नहीं आता ना, आपको क्या करना है, सी ऑप्शन मारना है, ठीक है ना। जो नहीं आता सी ऑप्शन मारना है और आप खुद ही पढ़ोगे ना, खुद समझ में आएगा कौन कौन सा क्वेश्चन सही होगा। जैसे मान लो यहाँ लिखा है कि कैप्सूल संयोजन किससे होता है। कैप्सूल क्या होता है, देखो यहाँ पे 2 अर्धगोला लगा होता है, ठीक है, एक बीच में बेलन होता है, तो किसका बना होता है कैप्सूल, मतलब कि एक बेलन और 2 अर्धगोलों से मिलकर बनता है। और जो मेन चीज़ आता है वो 50 नंबर का क्वेश्चन लिखने को आता है। किस तरीके से आप क्वेश्चन लिखते हो तो आप 70 में 50 नंबर ला सकते हो कि बिल्कुल इसी तरीके से। तो यहाँ देख लो कॉपी जो लिखने का तरीका जो होता है, यहाँ पर देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ईजी होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, 50 नंबर क्वेश्चन होता है, 20 नंबर एमसीक्यू करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, 2 नंबर जहाँ पे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 2024 का जरूर मॉडल पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है ये। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन जो है 2 नंबर के जितने क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके जो घन का जो भुजा आयतन यहाँ दिया हुआ है, तो इसकी भुजा पूछ रही है, इसको कॉपी में किस तरीके करना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन हो गया, इसको किस तरीके कॉपी में करना है, तो आपको एक बार कॉपी लिख कर दिखा दो किस तरीके करना है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको कॉपी में कुछ इस तरीके से आपको करना होगा। देखो यहाँ पे आपको खंड बार डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, का डाल देना, ठीक है ना। जितना भी 21 तक कर रहे हो 21 का डालना है। और जो आपको क्वेश्चन में दिया, जैसे घन का आयतन दिए तो घन का आयतन लिख देना। जैसे मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, तो आपको ये देखो लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर पूरा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा लिखते हो ना, मान लो आप फॉर्मल भी, जैसे मान लो ये कोई बच्चा क्या करता है, यहाँ पर आयतन लिखता है, ठीक है, आयतन जो दिया हुआ था, और घन का आयतन लिख देगा, वो जो आयतन का फॉर्मूला होता है, सूत्र लिख देता है, इतना लिख देता है ना, आपको बच्चे के 2 नंबर क्वेश्चन है तो 1 नंबर जरूर मिल जाता है। एग्जाम देखता है ना, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया, यहाँ पर थोड़ा बहुत किया गया है। ऐसे मान लो थोड़ा बहुत आगे कर दोगे तो यहाँ पर देखो 11 आ गया। अब क्या करना है, कॉपी में लिखने का तरीका बढ़िया होता है कि आप अपना आंसर क्या करना है, डिब्बे में कर देना, ठीक है ना। जो आपको मान लो आंसर यहाँ पे करेक्ट आ गया तो आपको डिब्बे में कर देना। इससे मान लो क्वेश्चन नहीं आया तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको आयतन लिखोगे, इसके बाद फॉर्मूला लिखोगे, फिर इसके बाद जो यहाँ पर जितना आपको सॉल्व हो पा रहा है उतना सॉल्व करना, वरना फिर आपको यहाँ पर छोड़ देना है। जैसे मान लो 2 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ से 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो किस तरीके करना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ज़्यादातर क्वेश्चन ये जरूर पकड़ लेना क्यों, यार क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ देखो, अरे 12 नंबर तो बहुत ईजी होता है। 12 नंबर सारणी आपको दिया होगा, यहाँ पर कह रहा है कि इसका क्या करना है, आपको माध्य निकालना है। तो माध्य किस तरीके निकालो, अगर मान लो क्वेश्चन आता हो नहीं आता हो फिर भी देख लो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे मान लो ये 12 नंबर वाला है, तो आपको करना क्या है, जैसे ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, जो आपको यहाँ पे दिया होगा उसको आपको यहाँ पे कॉपी में लिख लेना इस तरीके से। इससे ये फायदा होता है ना, आपको मान लो यहाँ पे थोड़ा 1-2 लिख देते हो और इसका फॉर्मूला लिख देते हो ना, आपके यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन तो 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। और थोड़ा बहुत आगे भी कर लोगे तो आपको यहाँ से पूरा 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे। तो इसके बाद देखो ये 2 नंबर आपको क्वेश्चन यहाँ से निपटा लेना है। फिर इसका जो मेन आता है वो 4 नंबर क्वेश्चन होते हैं। फिर देखिए स्टूडेंट, जो 4 नंबर क्वेश्चन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो जो 4 नंबर क्वेश्चन है ना, आपको वही क्वेश्चन पकड़ना है जो सिद्ध करने वाला हो। देखो सिद्ध करना क्वेश्चन ये होता है कि जो मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उत्तर भी नहीं पता ना, आपको यहाँ सिद्ध करके थोड़ा आगे पीछे करके यहाँ सिद्ध करके ये चीज़ ला सकते हो। तो यहाँ पर देखो किस तरीके करना है। मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करोगे, यहाँ पर जो दिया ऊपर ये लिख लेना। जैसे मान लो ये दिया हुआ ना, तो यहाँ पर दिया हुआ हेडिंग डालना, फिर इसको जो दिया था यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध डाल देना। फिर इसको हल क्या करना है, तो ये भी डाल देना, हल ये करना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक डायग्राम बना देना। अगर मान लो कोई बच्चे इतना भी कर लेता है ना, तो यहाँ से आपको 4 नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर में यहाँ मिल जाएगा। आपको कोई छोड़ना नहीं है। अगर पूरा कर ले तो इस तरीके से पूरा हेडिंग में हेडिंग करोगे तो आपको पूरा ऐसे 4 नंबर मिलेंगे। नंबर नहीं करते, राइटिंग नंबर नहीं करते, बस स्टेप बाय स्टेप करना। और जो रफ वर्क है वो बिल्कुल पीछे करना। जैसे मान लो कि कोई बच्चे क्या करता है, साइड में लाइन खींच के यहीं से कर लेता है, यहाँ पे कर लेते साइड में कर लेते, तो आपको ये चीज़ नहीं करना, आपको सबसे पीछे करना रफ वर्क। और इसके बाद देख लो क्या करना है। जैसे मान लो कि ये वाला क्वेश्चन बता ही चुका किस तरीके करना है। देखो यहाँ पर क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है, आपको सारणी बनाना है इस तरीके से। जैसे मान लो यहाँ बताया था ना, यहाँ पर सारणी बनाना है, सारणी बनाकर आपको फॉर्मूला लिख देना, तो यहाँ से आपको नंबर मिल जाएंगे। और जो मेन इंपॉर्टेंट होता है ना, देखो 6 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन होता है। 6 नंबर क्वेश्चन जो देखो 3 आते हैं आपको, 6 नंबर के होते हैं, 3 आते हैं, तो आपको यहाँ 18 नंबर के होते हैं। इससे मान लो ये क्वेश्चन आपको नहीं आता ना, आपको स्टेप मार्किंग मिलता है। तो आपको यहाँ पे जो दिया हो, इससे मान लो कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल, इससे मान लो ये योगफल इतना है, तो पहले आपको लिखोगे यहाँ पर माना 1 माना 2, इनके समीकरण बना देना है। समीकरण बनाने के बाद थोड़ा बहुत हल कर देना। इसके मान लो 6 नंबर क्वेश्चन आपको 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। फिर इसके बाद देखो एक और जो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन आते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये वो जो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का क्वेश्चन होता है, ये जरूर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें से एक ना एक कोई फंस ही जाएगा। यहाँ पर देखो अगर मान लो क्वेश्चन नहीं आता, आप नहीं कर पाते हो, आपको कुछ यहाँ कुछ स्टेप लिख देना, ठीक है, उससे नंबर मिल जाएगा। यहाँ देखो क्या लिखा है, एक पेडेस्टल के शिखर जो दिया है इस तरीके से, या फिर 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों, और मतलब कि आमने सामने एक क्या लिखा है, ऊंचाई पर 2 खंभे लगे हुए हैं, उन खंभों के बीच में एक सड़क है, बिंदु के खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः ये या खंभे की ऊंचाई और खंभे की बिंदु की दूरी बीच की दूरी याद कर रही है। इससे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्वेश्चन जो लिखा हुआ ना उसको आपको डायग्राम बनाना है। पहले डायग्राम बनाने के बाद जो दिया हुआ पहले वो दिखना, फिर इसका जो ज्ञात करना वो ज्ञात करना। यहाँ दिया था क्या दिया था, सड़क की चौड़ाई यहाँ पे दिया हुआ था, फिर इसके बाद खंभों के उन्नयन कोण ये दिया हुआ यहाँ पे इस तरीके से बना लिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो ज्ञात करना वो लिख दो। फिर इसके बाद जो हल करना, मान लो पूरा आपको हल करना नहीं आता तो आप आधा हल करना, फिर इसके बाद आधा हल करने के बाद जो जितना आपको कर पाते हो तो उतना करना, ठीक है ना। उतना अगर मान लो नहीं आता आगे से तो आप करना कि आप मान लो कि इतना भी करना हो तो इतना करके आप फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। फॉर्मूला लिख दे, अगर मान लो पूरा आंसर आ जाता है तो उसको डिब्बे में कर देना, नहीं आता तो इसमें इतना छोड़ देना, समीकरण नंबर डाल देना, और इसके बाद इतना करोगे तो आपके 6 नंबर क्वेश्चन, तो आपको यहाँ से 3 नंबर 100% कितने मिल जाएगा, कितने परसेंट, 3 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से। फिर इसके बाद क्या करना, एक और क्वेश्चन देखो, और एक क्वेश्चन इसमें जरूर आएगा 100% आएगा, जो है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से। ऐसे जूस दिया हुआ है, जूस इस डायग्राम होता है, यहाँ पर डायग्राम आपको बना लेना है इस तरीके से, और जो दिया हो जैसे धारिता दिया हो, जो दिया हो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है। जितना आपको फॉर्मूला याद है फॉर्मूला लिख देना, जितना आपको सॉल्व करना तो सॉल्व करना। इसके बाद आधे नंबर से 6 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर जरूर आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको पूरी कॉपी लिखना है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको बना करना है, और ये आपको फॉर्मूले जितनी चीज़ ये चीज़ याद रखना कि फॉर्मूला आपको ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि फॉर्मूला लिख दिए तो एग्जाम में समझ आएगा, यहाँ फॉर्मूला लिखा गया, पूरी चीज़ जो दिया हुआ उसे लिख दोगे तो इस तरह डायग्राम बना देना, तो यहाँ से आपको आधे नंबर तो मिल जाएंगे। आपको कोई भी कॉपी कुछ छोड़ना नहीं है, जितनी भी चीज़ आती है आपको बना करना, और जो रफ वर्क है गंदी कॉपी ना करना, बस साफ कॉपी लिखना, जो रफ वर्क को पीछे कर लेना। और इस तरीके से पूरी कॉपी लिखते हो तो आपको बना के भी लिखते हो तो आपको नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। कोई भी नंबर नहीं काटेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।